नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से एक बार YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको कि आप किस प्रकार से मेले में अपने दुधारू पशुओं का पहचान कर सकते हैं। ये एक तरह का बहुत ही बड़ा फंडा है। जितने भी किसान भाई हैं अथवा पशुपालक हैं, जो नए पशुपालक हैं, जिन्होंने अभी अभी पशु पालना शुरू किया है, वो अक्सर मार खा जाते हैं पशुओं को जो है कि पहचानने में। तो आज हम पशुओं के पहचानने की वो सारी विधियां बताने वाले हैं जिससे आप पशुओं की अच्छी तरह से पहचान कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि आप जब मेले में मंडी में जाते हैं, आपको कोई जो ब्रीड हो, जो भी ब्रीड आप अपने घर में लाना चाहते हैं, जो भी नस्ल की गाय रखना चाहते हैं, शाहीवाल रखना चाहते हैं, शाहीवाल की अलग पहचान है, थार पारकर की अलग पहचान है। दूसरी बात आपको मैं बता देता हूँ, जो गिर गाय के रखने के शौकीन हैं, जो कि गिर जंगलों में मिलती है गुजरात, उनका अलग पहचान है। तो इस पहचान प्रत्येक गाय का करना मुश्किल हो जाता है उन पशुपालकों को। तो सिंपल तरीके से वो YouTube के माध्यम से, जैसे गिर नस्ल की गाय होती है तो उनकी पहचान जो है ये होता है कि उनके जो है कि जो पीठ के ऊपर जो सूंडी निकला होता है, जो हर भाषा में अपने अपने भाषा में इसको बोला जाता है, ये उठा हुआ होता है। कान उनके जो है कि लंबे लंबे साइज के होते हैं। माथा जो होता है वो चौड़ा होता है और वो जो है कि देखने में बहुत ही खूबसूरत होती हैं। लाल कलर की भी होती हैं, रेड कलर की भी होती हैं। तो ये पहचान हो गया। अब रहा सवाल कि हम उस मवेशी को, तो हम किसी भी तरीके से जिस नस्ल की मवेशी लेने वाले हैं उसको हम पहचान लेते हैं, लेकिन हम दूध में मार खा जाते हैं। हम तो उस नस्ल की गाय लेके आ जाते हैं, लेकिन दूध हमको दिखाया जाता है वहां पे 10 लीटर 20 लीटर, घर पे आके हो जाता है आधा से भी कम। तो बहुत सारे पशुपालक हमारे जिन्होंने कहा कि सर कोई ऐसा उपाय, ट्रिक, तरीका बताइए जिससे हम मवेशी लेते समय कभी भी हमको ये नुकसान न हो पाए, हमको करेक्ट जानकारी मिले कि हमारी मवेशी, जो मैं अपने मवेशी को लेने जा रहा हूँ, उस मवेशी जो है कि कितना दूध दे रही है, ये सही जानकारी। इसलिए कि जब भी मेले में जाइए तो तुरंत जाइए और तुरंत पैसे देकर मत लेकर आ जाइए। 2 दिन 3 दिन वहां पे होल्ड कीजिए। मवेशियों का जो है कि खान पान भोजन, जिस मवेशी को आपने तीग लिया है कि हमको ये मवेशी लेना है, उस मवेशी को आप वहां रुक के उसका खान पान, उसका व्यवहार, उसका हर चीज देखिए। और दूध निकालने की मैं विधि भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से और कितने टाइम दूध निकालना है। मैं आपको दावे के साथ, पूरी जो है कि गारंटी के साथ कहता हूं कि जो दूध आप निकालेगा वही दूध आपके घर पे हमेशा देगी। विधि क्या है कि आपको 2 दिन वहां रुकना पड़ेगा उस मंडी में, उस गाय के जो है कि चाल चलन और व्यवहार को देखना पड़ेगा। गुस्सैले प्रवृत्ति की है, उसके मालिक जो है व्यापारी के सामने नहीं, व्यापारी को थोड़ा हटा के उस गाय के सामने खड़े होकर उसके थन में हाथ लगा के देखना पड़ेगा। आपको गाय को थोड़ा ऊपर हाथ आगे पीछे फेर के देखना पड़ेगा। अब रहा दूध निकालने की बात, तो मैं बता दूं कि सुबह जो है कि आपको जैसे ही मवेशियों को जो है कि भोजन पानी खिला के और खिलाने के बाद बाल्टी लेके अपने हाथों से आपको सुबह में 8 बजे जो है, 6 बजे, 5 बजे, जो भी आपको टाइम निकले, आप मवेशी को दूध पूरा निकाल दीजिए, निचोड़ दीजिए। बचने को जो है कि आप अगर 1 छेवी पिलाना चाहते हैं तो 1 छेवी पिला सकते हैं, 2 छेवी, उस आधार पे आप पूरी दूध निकाल दीजिए और निकाल के देख लीजिए। फिर उसके बाद सुबह के बाद शाम में आपको नहीं करना है, यही प्रक्रिया आपको 2 बजे करना है। कितने बजे? 1 और 2 के बीच में करना है। आपको अपने व्यापारी से बोलना है कि सर मैं, तो बोलेगा कि नहीं हमारी गाय सिर्फ 2 टाइम ही दूध देती है, अब शाम को ही देती है। तो कहना है कि नहीं कोई बात नहीं, शाम को देती है तो मैं दोपहर में भी निकाल के देखना चाहता हूँ। इसलिए कि दोपहर वाला जो विधि होता है मेरे पशुपालकों को एक परफेक्ट जानकारी देने के लिए वो कारगर होता है। तो दोपहर में जब आप उसका दूध निकालिएगा तो आपको वो भी पता चल जाएगा और शाम को भी दूध निकालिएगा तो भी पता चल जाएगा। तो जब तीनों टाइम का शरीर का दूध निकला हुआ, निचोड़ा हुआ जो है कि आपको पता चल जाएगा कि इस मवेशी के शरीर में कितना दूध है पर्याप्त मात्रा में। अब रहा दूसरी बात,
कि बहुत सारे व्यापारी जो होते हैं बहुत सारे ऐसे गतिविधियों को जो है कि देखकर और मवेशी का दूध उस समय बढ़ा देते हैं, जिसके चलते किसान भाई पशुपालक देखते हैं कि बहुत मात्रा में दूध बढ़ गया है, बहुत थन इसका ब्लेवटी बड़ा है, बहुत दूध ज्यादा है, ज्यादा दे रही है, 3 टाइम भी गारने पर ज्यादा दे, ये भी समस्या आ जाता है। तो इससे कैसे निपटारा पाया जाए? तो मैं बता दूं कि वो जो चीज देते हैं उसमें बहुत काफी हाई मात्रा में जो है कि वो कैल्शियम पिलाते हैं मवेशियों को, और बहुत ही काफी हाई मात्रा में जो है कि कुछ ऐसे भी केमिकल का यूज करते हैं वो लोग, जिनके चलते मवेशियों को जो है कि दूध जो है कि वो थोड़े ही टाइम में जो है कि वो ज्यादा दूध दे देती हैं। तो मैं हमेशा पशुपालकों को कहता हूं कि आप भी वैसा काम व्यापारियों जैसा मत कीजिए कि अपने पशु को दूध बढ़ाने के लिए बहुत बहुत के हथकंडे अपना के और केमिकल युक्त चीज देकर और उसको जो है कि दूध के चक्कर में उसका जो है कि जान ले नहीं, नेचुरल प्रोसेस से उसको, आपके घर में वो जब मवेशी आएगी तो आप उसको नेचुरल तरीके से उसका डाइट प्लान बनाइए और उसको भोजन दीजिए और खिलाइए। अगर आपकी मवेशी स्वस्थ है, लेवटी उसकी बड़ी है, अगर अच्छी है लेवटी, तो वो दूध एकदम परफेक्ट उतना ही देगी जितना आपने अपने आंखों से देखा है। और अगर आपके डाइट प्लान में कमी आ गई, आपको देख रेख में कमी आ गई, पानी पिलाने समय पर आप पानी नहीं पिलाओगे, उसको कैल्शियम नहीं दोगे शरीर में अच्छे मात्रा में, तो फिर उसको जो है कि फिर नहीं हो पाएगा, वो दूध में आपको गिरावट देगी ही देगी। तो मेरे किसान भाइयों, मेरे पशुपालकों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को जो है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटे वाले बेल को जरूर दबा लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।